जगदीशपुरा में जमीन कब्जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। एक कैबिनेट मंत्री ने अपने ही पार्टी के सांसद पर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिले होने के आरोप लगाए थे, तो वहीं अब सांसद ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में किसान की जमीन पर कब्जा कराने का पुलिस ने प्रयास किया था, जिसके बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही मुकदमा दर्ज किया था। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेता मनोज यादव पर इस पूरे मामले में कब्जा करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ सपा नेता के ऊपर पार्टी के ही कुछ नेताओं का हाथ रखने की बात कही थी। इसी को लेकर आज फतेहपुर सीकरी से सांसद और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इस पूरे मामले में राजकुमार चाहर जरा सा भी इन्वॉल्व होते हैं तो वह अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास दे देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। आता है वो पूरे देश का सांसद होता है और वो जो परिवार है मैं उससे कभी मिला नहीं, वो परिवार मेरे पास आया भी नहीं। जो रवि कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं मैं आज तक कभी जीवन में मिला भी नहीं, आज भी नहीं मिला हूं। मैं रवि कुशवाहा को भी नहीं जानता हूं कौन है रवि कुशवाहा। केवल समाचार पत्रों को संज्ञान लेकर मेरा दायित्व बनता है। मैं आगरा ही नहीं, अगर हिंदुस्तान में भी मुझे कहीं किसी गरीब किसान परिवार के साथ कहीं कोई अन्याय दिखेगा तो मैं वहां भी बोलूंगा। कमल चौधरी को तो जानते मुझे ये कल मुझे रात को किसी पत्रकार मित्र ने भी मुझे बताया। मनोज यादव कौन है मैंने अपने जीवन में कभी नाम नहीं सुना। मनोज यादव नाम के व्यक्ति से मेरे अपने जीवन में कभी बातचीत नहीं हुई। मनोज यादव नाम के व्यक्ति से मैं अपने जीवन में कभी नहीं मिला। मनोज यादव नामक के व्यक्ति से कभी मेरी टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई, मैं जानता भी नहीं कौन है। अब किस आधार पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात कही है तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं तो चाहूंगा कि शासन और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इन केसों के जो भी बहुत बड़े जानकार हों, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति ने, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो अन्याय हुआ है उसमें आया हूं, तो इसकी बहुत सहनता से, बहुत सघनता से, बहुत बारीकी से इसकी जांच की जानी चाहिए। और अगर राजकुमार चाहर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा, सत्य के मार्ग पर चलूंगा तो लोग कांटे भी बिखेरेंगे, षड्यंत्र भी करेंगे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, राजकुमार चाहर 100% सत्य है, सत्य का साथ दिया है। और जो लोग भी सम्मानित, माननीय, जिस स्तर के भी लोग हों, मेरा किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 6 तारीख के समाचार पत्र पढ़कर मैं आगे बढ़ा हूं। मंत्री जी उस समय तक कहीं किसी का कोई नाम नहीं था। 7 तारीख को भी कोई किसी का नाम संज्ञान में नहीं था। समाचार पत्रों ने ही, निरंतर समाचार पत्रों ने ही कौन कौन नाम थे नहीं थे, वो अपनी जो सीरीज है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही आई है, उन पे अपने सूत्र होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर किसी ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये कहा है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं पूरे जितना भी सिस्टम है जांच का। अगर दूर दूर तक कहीं भी लेस मात्र भी, एक बाल के बराबर भी और बाल के 100वें अंग के बराबर भी अगर राजकुमार चाहर का कहीं किसी से कोई रिश्ता निकल के आ जाए तो उसी दिन राजकुमार चाहर सार्वजनिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेगा। राजकुमार चाहर को बीच चौराहे पर जो सजा देनी हो वो बीच चौराहे पर सजा देना, लेकिन राजकुमार चाहर सत्य है, अटल है और सत्यता के साथ चलेगा, झुकेगा किसी से नहीं। किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कार्य जहां तक सीमित था वो मैंने किया है। मुझे किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के विचारों से, जमीन किसकी है जिसकी हो वो कंधे पे धर के ले जाए, कंधे पे धर के ले जाए, आज ले जाए, कल ले जाए, पहले ले जाए। अब जमीन की हिस्ट्री के बारे में मैंने जब आपसे कहा, मैंने पीड़ित परिवार को नहीं जानता। चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वजह से जमीन का सहारा लेके बंदूक चलाई जा रही हो। संजय जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और मुझे भी बहुत प्रसन्नता भी हो रही है। आपके प्रश्नों से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप आगरा के बड़े सीनियर पत्रकार भी हैं। मेरी किसी से कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, न जीवन में रही, न रहेगी।
पहले भी राजकुमार चाहर सन 2000 से लेकर आज 2024 आ गई, इन 24 वर्षों में अनेक मामले गरीबों के ऐसे आए हैं जिनके साथ अन्याय किया गया है। मैं पहले भी बोला था, मैं अब बिंदुवार उनके नाम नहीं ले सकता क्योंकि अनेक लोग ऐसे थे जो अन्य दलों में थे, पार्टियों में आ गए कर गए। मैं कोई टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी सरकार का इकबाल है कानून व्यवस्था। वो आज मेरी सरकार के पुराने सीपी ने भी बना के रखी, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, और नए सीपी से भी मेरी अपेक्षा है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उस स्कैंडल में मैं फिर आपसे कहूंगा, जमीन किसकी है किसकी नहीं है, किसने उसका अध्ययन किया है, कौन जमीन के बारे में ज्यादा जानता है कौन नहीं जानता है, मैं नहीं जानता सर। मेरा तो एक जो गरीब परिवार है, जो गरीब चौकीदार परिवार है, उस परिवार की पीड़ा को देखकर, और समाचार पत्र आपने जो अपना फर्ज निभाया, सभी समाचार पत्र वालों ने और सभी मीडिया वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उसको संज्ञान में लेकर राजकुमार चाहर आगे बढ़ा है। आपको लगता है कि आपके समाचार पर आगे बढ़ना मैंने गलत किया हो संजय जी, तो आप बताइए। संजय जी बाइट कर लो। देना चाहता हूं हृदय से कि आपका एक जो स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता क्षेत्र का, कहीं अन्याय हो उस पर लिखना, ये मुझे समझ में आता है पत्रकारिता की पहली प्राथमिकता है। तो आप लोगों ने लिखा, एक घटना आगरा के अंदर घटी, और मैं समझता हूं कि आगरा के इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक वो घटना थी। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने उसको उजागर किया, हमारी भी जानकारी में नहीं था। 6 जनवरी को मुझे दिल्ली जाना था, शाम को मेरी एक बैठक थी, तो मैं आगरा से जब निकला तो निकलते समय स्वाभाविक है सुबह समाचार पत्र पढ़ते ही हैं, तो मैंने समाचार पत्रों को, जो भी अखबार मेरे यहाँ 3, 4, 5 समाचार पत्र आते हैं, उन सबको मैंने पढ़ा। एक समाचार पत्र में जनप्रतिनिधियों के बारे में भी ये था कि भाई इतना बड़ा घटना हुई है, कोई एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि बोलेगा नहीं बोलेगा, और जब पूरी विस्तृत मैंने पूरे घटना चक्र को पढ़ा, जिसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा और उसकी टीम के द्वारा एक गरीब किसान मजदूर परिवार के परिवारीजनों को गांजा में अवैध रूप से गांजा लगाकर जेल भेजना, उनके बाद उनकी महिलाओं को और नाबालिग बच्चों को जेल भेजना, और उस जमीन को जिनका मोटिव जो रहा होगा उन लोगों को उसका कब्जा प्राप्त उन्होंने जो किया, तो ये घटना अखबारों ने छापी, पे बात की। वो वीडियो मेरा आज भी है और मैंने आप लोगों को संभवतः आपको मिला भी होगा। मैंने उसमें कहा कि ये जो घटना घटी है उसको समाचार पत्रों ने उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार के डीजीपी ने उसको संज्ञान में लिया, तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर पुलिस कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई की गई, और पुलिस कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई आगरा के सीपी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी ने की। उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो समाज कहां जाएगा। अगर खाकी पहनने वाले लोग जो जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं वो वर्दी को तार तार करेंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। तो उसको संज्ञान में लेकर तत्काल मैंने सीपी आगरा से बात की और कहा कि ये जो सस्पेंशन की कार्रवाई है ये एक मात्र विभागीय कार्रवाई है। अनेक मामलों में लोग सस्पेंड प्रथम दृष्टया दोषी होने पर होते रहते हैं, लेकिन ये संगीन अपराध है और पुलिसकर्मियों ने इसको अंजाम दिया है। एक गरीब परिवार को पूरी तरह से जेल भेज देना किसी और मोटिव के लिए, ये अन्याय है और अपराध है बहुत बड़ा। में जाएं, लोगों से मिलें, पार्टी के लिए काम करें और करना चाहिए, अच्छी बात है। लोगों के किसान तो मुझे लगता है मैं नहीं हूं किसी से, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी भूमिका तय करती है हर किसी व्यक्ति की। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मेरी भूमिका अभी सांसद के रूप में है। आने वाले समय में मेरी पार्टी मुझे किस भूमिका में रखेगी मुझे नहीं पता, और मैं फिर कह रहा हूं मेरा किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, न मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाया है। यहाँ तक कहा कि आप जो है, आपके अनुसार इस कब्जे के खेल में कौन कौन शामिल है? देखिए, मैं आप सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, सबका अलग अलग एंगल भी होगा, सबके अलग अलग व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत पवित्रता के साथ कह रहा हूँ
राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में टिकट दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वोट शेयर, समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वोट शेयर अगर किसी को मिला तो फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी को मिला। राजकुमार चाहर निमित्त मात्र था, सिंबल था, कमल का निशान। 64.4% वोट शेयर राजकुमार चाहर को, माननीय मोदी जी को क्षेत्र की जनता ने अपना प्यार दिया। राजकुमार चाहर तो उसमें एक निमित्त मात्र था और आने वाले समय में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में कमल का निशान, मेरी कोशिश होगी कि 70% वोट शेयर लाए। आज उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे है, हम तो चाहेंगे कि देश में फर्स्ट 5 में फतेहपुर सीकरी का नाम। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।